दोस्ती के लबादे में छुपे दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। गैर मुल्की आकाओं के प्रॉक्सिस बनने वालों का दोहरा मयार जानते हैं। नाम नेहाद दोस्त नमाज दुश्मन कुछ भी कर ले इन्हें शिकस्त होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौकिफ, कहा दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, जब भी जरूरत पड़ी दुश्मनों का कला कमा करेंगे। धोखा दही का खेल खेलने वाले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मादरे वतन और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन जवाबी कार्रवाई करेंगे। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने बलूचिस्तान का दौरा किया। बलूचिस्तान में शहीद और जख्मी एहलकारों को खराज तहसीन पेश। आर्मी चीफ, वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान की नमाज जनाजा में शिरकत। कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल कोयटा में ज़ेर इलाज जख्मियों की अयादत भी की। जनरल आसिम मुनीर को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ओहदेदार भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने फोर्सेस के अफसरान और जवानों की बहादुरी को सराहा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 23 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में FC के 18 जवान शहीद हुए। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 12 दहशतगर्द हलाक किए। हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कलात में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज के शहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब ने शहदा की कुर्बानी को सराहा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर नए 3 सीनियर नामों पर गौर होगा। स्पीकर कौमी असम्बली को अब भी हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की उम्मीद। फरीकैन के तहलील करने के बावजूद यासादी का कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और PTI अपनी अपनी कमेटी तहलील कर चुके। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। आज फरवरी को एहतजाज हुआ तो रियासत 26 नवंबर की तरह हरकत में आएगी। PTI से अपील है लाहौर में 8 फरवरी को मैच वाले दिन एहतजाज ना करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पहले भी दरख्वास्त की थी, फिर करेंगे। सहाफ़ी ने मोहसिन नकवी से सवाल किया, अमरीका से बानी PTI के लिए कॉल आई तो क्या करेंगे। वज़ीर दाखिला ने सहाफ़ी के सवाल पर ठेंगा दिखा दिया। कहा अमरीका में अहम अरकान कांग्रेस से मुलाकातें की, दौरे के मज़ीद अच्छे नताइज सामने आएंगे। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला तो कर नहीं सकती। इस्लामाबाद में बैठे लोग बलूचिस्तान पर होश के नाखुन लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुसल्लत करदा हुकूमत के पास कुछ नहीं। पंजाब की इंतजामिया PTI को जलसा नहीं करने दे रही। पीपल्स पार्टी ने पीका कानून पर बेशर्मी से वोट दिया। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को पकड़ रही है, पक्के के डाकुओं को भी पकड़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पुलिस किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती और रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं। जाली इनकलाबियों को इनकलाब लाने का शौक था तो पर्चे भी भुगतें। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की पेशगोई। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सियासतदान ने कहा मौजूदा सूरत हाल में APC की ज़रूरत है जिसमें बानी PTI भी शरीक हों। फैसले बानी ने करने हैं मगर हुकूमत स्पेस नहीं दे रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद माली बहरान का सामना। फंड्स खत्म। पार्टी क़यादत ने सूबाई कायदीन से फंड्स मांग लिए।
टिकट होल्डर और ओहदेदारों को 1,20,000 जमा करवाने की हिदायत। जराये के मुताबिक पंजाब से 150 ओहदेदारों ने 1,80,00,000 दिए। 4 माह से PTI सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के अमले को तनख्वाहें ना मिल सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर से राब्ता। सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको की कामयाबी अवाम का उन पर एतमाद का मज़हर है। पाक बेलारूस बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 16 ममालिक के दिफाई अताशियों के एजाज़ में ज़ोहराना। अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, थाईलैंड और दीगर ममालिक के दिफाई अताशी शरीक हुए। मरियम नवाज ने कहा लाहौर सिर्फ पाकिस्तान का दिल नहीं, सकाफती और तारीखी रूह है। लाहौरियों के तमाम और मेहमान नवाजी दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। बाबर आजम अब वनडे में भी ओपनर। सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान के साथ ओपनिंग पार्टनर होने का इम्कान। जराये के मुताबिक स्टार बैटर को ज्यादा ओवर तक खेलने और स्कोर बढ़ाने का टारगेट दिया गया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार, काउंटडाउन जारी। शायकीन एक विकेट के दिलों की धड़कनें तेज, क्रिकेट बुखार उरूज पर। सिर्फ 110 रोज में कदाफी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी, 10 शहरों में दीदार कराएगी। PTI की पिछली क़यादत इदारों से राब्ते में थी। इस बार लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो किसी से कोई बात नहीं होगी। सदर PTI KP जुनैद अकबर का तकरीब से खिताब। कहा गिरफ्तार हुआ तो शहरा रेशम, पाक अफगान शहरा, मोटरवे और GT रोड मुकम्मल बंद कर दी। पीका कानून के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लॉन्ग मार्च रैली निकाली जाएगी। पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया जाएगा। लाहौर प्रेस क्लब में पीका कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों का इजलास। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा कानून आज़ादी सहाफत पर हमला है, भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। उधर पेशावर प्रेस क्लब के बाहर पीका कानून के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी हुई। सेनेटर नून लीग इरफान सिद्दीकी कहते हैं सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होना चाहिए। जायज़ मुतालबा है, आइन में 26 तरमीम हो सकती हैं तो पीका कानून में भी तब्दीली लाई जा सकती है। एमल वली खान बोले सहाफ़त को तालों में बंद किया गया, पीका कानून की मज़म्मत करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं जमात इस्लामी पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी ने कंदकोट में कहा इजहार राय से मुतालिक हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कानून के हवाले से सदर और वज़ीर आज़म से बात की है। लाहौर में वकला कन्वेंशन, सेनेटर हामिद खान, सदर हाईकोर्ट बार और सदर लाहौर बार की शिरकत। खिताब में सेनेटर हामिद खान बोले वकला हर फोरम पर सहाफ़ियों के साथ हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। 63 का फैसला बिल्कुल ठीक था। कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी का जुडिशल एकेडमी में खिताब। कहा तमाम जजेस को मालूम है कि जेलों में क्या होता है। खुदा के वास्ते इंसाफ को ना बिगाड़ें। कोई बेगुनाह जेल में हो तो अज़ाब इलाही करीब तर होता है। GSQ हमला केस में इस्तगासा के मजीद 2 गवाहों की शहादत रिकॉर्ड। ATC रावलपिंडी में केस की समाअत 6 फरवरी को होगी। आइंदा समाअत पर अजाफी रिपोर्ट्स की नकूल मुकम्मल करके अदालत पेश करने का हुक्म। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तौसी।
मलका कोहसार मरी में सफ़ेद मोतियों की बरसात, गिलियात की वादियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नारान और शोग्रान में भी हर तरफ बर्फबारी। वादी नीलम और वादी लीपा में भी सफ़ेद गालों ने रंग जमा दिया। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध उतर पड़ी। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस धुंध के बायस बंद हो गए। गवर्नर सिंध की नुमाइश पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट में आमद। कामरान टेसोरी ने देग से निकालकर ताजिक बिरयानी शुरका को दी। ताजिक चाय से लुत्फानंदोज हुए। गवर्नर ने ताजिक सकाफती डांस देखा, फनकारों को दाद दी। MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर शुएब को हटा दिया गया। अस्पताल का माहौल खराब करने, इलाज में मुश्किलात पैदा करने के इल्जामात। डॉक्टर आमिर रफीक को MS का इजाफी चार्ज दे दिया गया। अल्फाज में जादू, कहानी में कमाल का रब्त। मुमताज अदीब और अफसाना निगार इंतजार हुसैन को बिछड़े 9 बरस बीत गए। खिदमात के एतराफ में मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड जीते। इस्लामाबाद में नई और पुरानी महंगी गाड़ियों का मेला। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां और हैवी बाइक्स नुमाइश में पेश की गईं।